नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश बिरला आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेन 2025 के क्वेश्चन को, जो कि हमारे क्लास 11th के फिजिक्स के टॉपिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड से है। तो आइए पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं और इसको हल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, अ 400 ग्राम सॉलिड क्यूब हैविंग एन एज ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर फ्लोट्स इन वाटर। तो हमें कहा गया है कि कोई सॉलिड है, क्यूब के शेप में है और उसकी एज की लेंथ है 10 सेंटीमीटर और उसका हमें मास दिया हुआ है कि 400 ग्राम है और ये बताया गया है कि वो पानी पर तैरता है, फ्लोट्स इन वाटर। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज आउटसाइड दी वाटर, और हमें पूछा गया है कि कितना वॉल्यूम इसका पानी से बाहर होगा। साथ में हमें दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब और हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। हमें चूज करना है कि ये जो मटेरियल है उसका कितना वॉल्यूम पानी से बाहर की ओर रहेगा। तो जब कोई ऑब्जेक्ट पानी में तैरेगा तो कुछ पोर्शन पानी के अंदर रहेगा, कुछ पोर्शन पानी के बाहर रहेगा। तो इसको पता करने के लिए हमें सिंपली ये पता होना चाहिए कि रिलेटिव डेंसिटी वो कैसे पता की जाती है और रिलेटिव डेंसिटी से हम कैसे पता कर सकते हैं कि कितना पोर्शन पानी के अंदर रहेगा, कितना पोर्शन पानी के बाहर रहेगा। तो सबसे पहले तो हम जो मटेरियल दिया हुआ है उसकी डेंसिटी निकालेंगे, उसकी डेंसिटी और पानी की डेंसिटी को कंपेयर करके हम रिलेटिव डेंसिटी निकालेंगे और उस रिलेटिव डेंसिटी के आधार पर हम जजमेंट लगाएंगे कि कितना वॉल्यूम पानी के अंदर रहना चाहिए और कितना वॉल्यूम पानी के बाहर रहना चाहिए। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। हमें दिया हुआ है 400 ग्राम का सॉलिड और उसकी एज लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो एज की लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब इसी 10 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में लिखना जाए तो 0.1 मीटर हो जाएगा। इसी का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम ये होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, L इंटू बी इंटू एच, और क्यूब है तो साइड अगर A होगी तो A क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम हमने अगर सेंटीमीटर में निकाला तो सेंटीमीटर में हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10, जो कि हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अभी हमें आवश्यकता है इसलिए हम सेंटीमीटर क्यूब में भी निकाल रहे हैं और मीटर क्यूब में भी निकाल रहे हैं। तो 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, जो कि हो जाएगा अपॉन में 0, इधर भी 0 और इधर भी 0। तो ये हो जाएगा 1/1000, 1/1000, ये हो जाएगा मीटर क्यूब में। 1000 सेंटीमीटर क्यूब में आया और 1/1000 मीटर क्यूब में आया। साथ में हमें दे रखा है इसका मास। तो मास 400 ग्राम में दे रखा है और इसी को केजी में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 400/1000, ये हो जाएगा 0.4 kg, 0.4 kg। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। मास हमारे पास 0.4 है, वॉल्यूम अभी हम वैल्यू यूज कर रहे हैं मीटर क्यूब वाली, तो 1/1000, 1/1000। तो 1000 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.4 इंटू 1000, ये हो जाएगा 400 kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास मटेरियल की डेंसिटी आ गई है और हमें डेंसिटी ऑफ वाटर प्रोवाइडेड है पहले से। बस अब इन दोनों को हमें कंपेयर करके रिलेटिव डेंसिटी निकालना है सब्सटेंस की, इस सॉलिड मटेरियल की। तो रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 400 और वाटर की डेंसिटी हमें दे रखा है 1000। आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि डेंसिटी आपकी सेम यूनिट में होना चाहिए। यहाँ पर अगर केजी पर मीटर क्यूब में है तो यहाँ भी केजी पर मीटर क्यूब में होना चाहिए। बस अब इसको कंपेयर करेंगे हम, तो ये हो जाएगा
0.4, रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू आई है 0.4। ये जो 0.4 है वैल्यू है रिलेटिव डेंसिटी की, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। 0.4 इंटू 100 ये आपको देगा 40। तो 40% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड विल रिमेन इनसाइड। रिलेटिव डेंसिटी पता करने से जो हमें वैल्यू रिलेटिव डेंसिटी की आई, उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उतना परसेंट वॉल्यूम अंदर रहेगा, डूबा हुआ रहेगा। तो कितना परसेंट बाहर रहेगा? तो 100% कुछ भी होता है, उसमें से 40% माइनस किया जाएगा तो 60% वॉल्यूम ये आउटसाइड रहेगा। 60% ऑफ द वॉल्यूम आउटसाइड रहेगा। हमें पूछा गया हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज आउटसाइड ऑफ द वाटर, तो 60%। अब हमें यहाँ पर आंसर सेंटीमीटर क्यूब में पूछा गया है, तो इसलिए हमने वॉल्यूम को निकाला था सेंटीमीटर क्यूब में भी। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब टोटल वॉल्यूम है, उसका 60%, तो 1000 का 60% ये हो जाएगा 600 सेंटीमीटर क्यूब। 600 सेंटीमीटर क्यूब हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। मतलब ये जो सॉलिड क्यूब है इसका 600 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बाहर रहेगा और 400 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम वाटर के अंदर रहेगा, जब ये पानी पर तैर रहा होगा उस समय। तो बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट पर आधारित ये क्वेश्चन था। बस आपको ध्यान रखना है कि डेंसिटी कैसे निकाली जाती है, रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकाली जाती है, और रिलेटिव डेंसिटी से ये कैसे पता किया जाता है कि कितना परसेंट डूबा हुआ रहेगा, कितना परसेंट तैरेगा। तो रिलेटिव डेंसिटी से जो वैल्यू आएगी उसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना परसेंट वॉल्यूम अंदर रहेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पर कभी कभी कंफ्यूजन ये हो जाता है कि कितना अंदर रहेगा कितना बाहर रहेगा। तो जो यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी को 100 से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आएगी उतना वॉल्यूम अंदर रहेगा, उतना परसेंट वॉल्यूम अंदर रहेगा। तो बचा हुआ हमने डायरेक्टली यहाँ से अगर 40% अंदर है तो 60% बाहर रहेगा। और जो हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया हुआ था सेंटीमीटर क्यूब में, उसमें 60% वैल्यू निकाल ली कि ये आया 600 सेंटीमीटर क्यूब। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। उम्मीद है आप सभी को ये सवाल समझ में आया होगा। ऐसे ही और भी सवालों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।